Hello, Bate. I am your English teacher, and today we are going to read chapter number 5, The Sumit Within. Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर H.P.S. Ahluwalia 1965 में एवरेस्ट पर विजय पाने वाले पहले सफल भारतीय अभियान दल के सदस्य थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? जब वह विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े थे तो उन्होंने कैसा अनुभव किया? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. आओ उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में सुने. क्लाइंबिंग द सुमिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द सुमिट विद इन. पर्वत शिखर पर चढ़ाई और फिर अपने अंदर के शिखर पर चढ़ाई का कठिन कार्य. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one, I think, was humility. एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर जब मैं नीचे मीलों फैले हुए विशाल दृश्य को देख रहा था तो मेरे मन में अचानक जोर से उठने वाली सभी भावनाओं में प्रमुख भावना क्या थी? ह्यूमिलिटी की थी, विनम्रता की थी. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से. तो मेरे अंदर की जो आवाज़ थी वो कह रही थी, थैंक्स गॉड इट्स ऑल ओवर. भगवान का धन्यवाद, यात्रा पूरी हो गई है. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस. फिर भी सफलता के कारण अति प्रसन्न होने की बजाय मन में उदासी की भावना भी थी. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all road hereafter would let down? क्या ये कारण था कि मैंने सबसे ऊंची चढ़ाई तय कर ली थी और इससे ऊंची चढ़ाई चढ़ने के लिए कोई अन्य पर्वत चोटी नहीं होगी. इसके पश्चात सभी जो रास्ते थे, सभी जो मार्ग थे, नीचे की ओर ही जाएंगे. बाय क्लाइंबिंग द सुमिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने से आपके मन में हर्ष और जो थैंकफुलनेस की जो गहरी जो भावना है वो जाग उठती है. इट इज़ ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम. यह खुशी आजीवन बनी रहने वाली होती है. द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली. यह अनुभव आपको पूर्ण रूप से बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन. जो व्यक्ति पर्वतों पर गया है वह कभी भी पहले जैसा बना नहीं रह सकता. As I look back at life after climbing Everest, I can't help remarking about the other summit, the summit of mind. एवरेस्ट विजय के बाद जब कोई व्यक्ति अपने जीवन पर पीछे दृष्टि डालता है तो मैं एक अन्य शिखर का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता और वो शिखर है द सुमिट ऑफ द माइंड. वो है हमारी अंतरात्मा का शिखर. नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. जिस पर विजय पाना पर्वतारोहण से कम कठिन नहीं है. तो फॉर्मिडेबल का जो मीनिंग है बेटे वो है भयंकर. तो इस चोटी पर विजय पाना जो है वो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने से कम नहीं है. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द सुमिट वंस द फिजिकल एग्जॉस्टेशन हैज गॉन. पर्वत शिखर से नीचे उतरते समय एक बार जब शारीरिक थकान उतर गई, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट. तो मैं स्वयं से यह प्रश्न पूछने लगा कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का निश्चय क्यों किया.
Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? चोटी पर पहुंचने की क्रिया ने मेरी कल्पना पर इतनी मजबूत पकड़ क्यों बना ली थी? इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग्स ऑफ द पास्ट। ये तो बीते कल की एक बात हो गई थी। सम थिंग्स डन यस्टरडे, जो बीते हुए समय की बात हो गई थी। विद एवरी पासिंग डे, प्रत्येक गुजरने वाले दिन के साथ साथ इट वुड बिकम मोर रिमोट, और यह पुरानी होती जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और तब शेष क्या बचेगा? वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो यादें हैं धीरे धीरे धुंधली होती चली जाएंगी? All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountain. इन सभी विचारों के कारण मैं स्वयं से यही प्रश्न पूछने लगा कि लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं। It is not easy to answer the question. इन सब प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है। The simplest answer would be as others have said. इसका सबसे आसान उत्तर होगा जैसा कि अन्य लोगों ने कहा है। बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ऐसा होता है। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टी, इसमें कई कठिनाइयाँ पेश आती हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, मनुष्य को बाधाओं पर काबू पाने में आनंद मिलता है। The obstacle in climbing a mountain are physical. पर्वतारोहण में पेश आने वाली जितनी बाधाएं होती हैं वे शारीरिक होती हैं। A climb to a summit means endurance, persistence and will power. शिखर पर जो चढ़ने का अर्थ है वो है एंडोरेंस, सहन शक्ति, परसिस्टेंस, दृढ़ता, विल पावर, इच्छा शक्ति। The demonstration of this physical quality is no doubt acceleration, as it was for me also. इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन निसंदेह बहुत ही एक्सेलरेशन होता, आनंददायक, ये बहुत ही आनंददायक होता है और मेरे लिए भी ऐसा ही था। I have a more personal answer to the question. इस प्रश्न का मेरे पास मेरा अपना उत्तर है। From my childhood, बचपन से ही I have been attracted by mountain. मैं जो है पर्वतों के प्रति आकर्षित रहा हूँ, मेरा पर्वतों के प्रति आकर्षण रहा है। I had been miserable, lost when away from mountain. मैं जो है जब भी पर्वतों से दूर रहा हूँ, इन द प्लेन, मैदानों में, तो मैं दुखी तथा उदास हो जाता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। जो माउंटेन हैं, जो पर्वत हैं, प्रकृति का सबसे सुंदर रूप है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी अदर्स एंड लाइक मैनी, और जो उनकी जो सुंदरता पर्वतों की और उनका जो भव्यता है, एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं, एक चैलेंज देते हैं। एंड लाइक मैनी, और मेरे जैसे बहुत सारे। आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन ऑफ कम्युनियन विद गॉड। वे सभी ये विश्वास करते हैं कि जो पर्वत हैं भगवान के निकट संबंध बनाने का एक साधन है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार ये सब स्वीकार कर लेने के बाद, द क्वेश्चन रिमेन्स, प्रश्न बना रहता है, वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट विजय ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट। क्योंकि यह सबसे ऊंचा, सबसे विशाल, और यह पिछले कई प्रयासों को
विफल कर चुका है। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी। इस पर पहुंचने में व्यक्ति की ऊर्जा का अंतिम कण भी छिन जाता है, ये अंतिम कण तक ले लेती है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक्स एंड आइस। यह चट्टान और बर्फ़ के साथ एक पाशविक संघर्ष है, ब्रूटल स्ट्रगल है। वंस टेकन अप, जब कोई इसको अपनाता है एक बार, इट कैन बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। तो इसे आधे रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति का जीवन ही दांव पर क्यों न लगाओ। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। ऊपर जाने का जो मार्ग जितना कठिन होता है उतना ही कठिन उतरने का होता है। एंड देन, और फिर व्हेन द सुमित इज क्लाइंब, और जब एक बार चोटी पर चढ़ाई हो जाती है, देयर इज द एक्सेलरेशन, तो बड़ा आनंद महसूस होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन सम थिंग्स, ये खुशी जो होती है किसी काम को करने से जो हमें प्राप्त होती है। द सेंस ऑफ बैटल फोर्ट एंड वन, एक ऐसी भावना जिसमें हमने लड़ाई लड़ी और हम जीत गए। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, एक विजय और खुशी की भावना उत्पन्न होती है शरीर के अंदर। ग्लिम्पसिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, जब हम दूर स्थित किसी पर्वत को देखते हैं, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो मैं किसी दूसरे संसार के अंदर चला जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने अंदर ही काफ़ी परिवर्तन जो है ना अनुभव करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। बाई इट्स ब्यूटी, अलोपनेस, माइट, रगडनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रा मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। अपना जो इसका सौंदर्य है चोटी का, अलोपनेस, अलगाव, महान आकार, उबड़ खाबड़ धरातल तथा मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, उसे कारण पर्वत की जो चोटी है वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है। और जैसा कि एवरेस्ट ने भी ऐसा ही किया। इट इज़ ए चैलेंज, ये एक चुनौती है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, जिसे अस्वीकार करना कठिन है। लुकिंग बैक, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। पीछे मुड़कर देखने पर मैं पाता हूँ कि मैंने अभी तक यह तो बताया नहीं कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई ही क्यों चुनी। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। यह तो एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के समान है कि आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम करना क्यों चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। तो इसका जो है कोई निश्चित उत्तर दे पाना संभव नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। और फिर यह तथ्य भी तो है कि एवरेस्ट की जो चढ़ाई है मात्र एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। The man who has been to the mountain top become conscious in a special manner of his own smallness in his large universe. जो व्यक्ति पर्वत शिखर से हो आया है उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसे पर्वत से बहुत कुछ प्राप्त होता है और विशाल जो संसार है इसमें वह अपने छोटेपन के प्रति विशेष रूप से सचेत हो जाता है।
द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। पर्वत पर भौतिक विजय पाना उपलब्धि का केवल एक अंश है। देयर इज मोर टू इट देन दैट। इसका महत्व इससे भी कहीं अधिक है। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इस विजय के बाद पूर्णता की भावना जागती है। देयर इज ए सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबोव वन सराउंडिंग। इससे हम अपने आसपास के वातावरण से ऊपर उठने की तीव्र प्रवृत्ति को हमें संतोष मिलता, सेटिस्फैक्शन मिलता है। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। यह मनुष्य के साहसिक कार्यों के प्रति अनंत प्रेम का जो है, एटर्नल लव होता है अमर प्रेम का एक सूचक है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल। जो अनुभव है वो मात्र शारीरिक नहीं है। इट इज़ इमोशनल, ये भावात्मक है। इट इज़ स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक है। तो बेटे जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। ओके बेटे।